बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को लेकर के आपसे कहा। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, हमारी आंख मिचौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। ये है राष्ट्रीय जनता दल की थाती। आज भी जो बिहार के लोग, क्योंकि झारखंड और बिहार का एक नैसर्गिक रिश्ता है, अलग हुआ, लेकिन जो बिहार के लोग पारंपरिक रूप से यहां रह रहे थे, आज भी उनके लिए विकल्प राष्ट्रीय जनता दल है। एक बड़ी बहुजन आबादी जिसको अपना स्वर चाहिए, उसी स्वर का प्रकटीकरण था। हम आपको जब नेता प्रतिपक्ष 2 दफे हम लोग गए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। परसों रात हेमंत जी स्वयं थे। दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव का ऐलान हो चुका है। आपको पता होगा कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है और महाराष्ट्र में 1 चरणों में चुनाव है, और दोनों का है जो रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को एक ही साथ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कैसे विपक्ष एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का है जो सामना करता है, कैसे दोनों राज्यों में सरकार बनाने से भारतीय जनता पार्टी को रोकता है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ताकत की तरह है जो खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी को इस बार है जो दोनों विधानसभा में हराने का काम विपक्ष करता है। ये तो मैदान में दिखेगा, ये तो रिजल्ट बताएगा। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड में पूरी तरह से विपक्ष में है जो मतभेद है जो हो चुका है। आपको बता दूं कि आरजेडी का जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा, वो आज कॉन्फ्रेंस करके है जो जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन पर है जो गंभीर आरोप है जो लगाए हैं। मनोज झा बताते हैं कि जिस लालू प्रसाद यादव है जो भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में बहुमत आने से रोका, पूरा देश में घूम घूम करके पूरी पार्टी के इकट्ठा किया और बहुमत आने से भारतीय जनता पार्टी को रोका, उस लालू प्रसाद यादव का पार्टी का बोला जा रहा है कि आप 4 सीटों पर लड़ लीजिए है जो। तो ऐसे में सवाल है जो उठाए हैं मनोज झा कि ऐसे बात करेगा तो फिर है जो बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस है जो कैसे हम पर है जो दबाव बना सकती है, कैसे बोल सकती है कि हमें इतना सीट है जो दीजिए। आप है जो सहयोगी का इस तरह से है जो देखिएगा तो हम भी आने वाला समय में उसी तरह से आपको भी है जो देखेंगे। अब दूसरे उदाहरण मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में है जो केजरीवाल पूरे सीट पर है जो 90 के 90 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारे थे, बेशक है जो नहीं जीते, मगर अब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा तो बताइए अब कांग्रेस के साथ है जो क्या करेंगे केजरीवाल। वो तो 17 सीटों पर है जो अपना उम्मीदवार उतार देंगे है जो। कांग्रेस के कहाँ लेने वाले हैं? आप पूछे नहीं तो आपको क्यों पूछेगा? तो ऐसे सरफुटौल होगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से है जो फ़ायदा एकदम दवाई की तरह, दवाई से भी ज़्यादा तेज़ फायदा होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सीट निकालने में पूरी तरह से कामयाब होगा। जितना बंटवारा होगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि दूसरे पार्टी है जो लड़ेंगे दूसरे तरीके से, मगर भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आगे चलता है। और आपको पता होगा कि हिंदुत्व का मुद्दा लेके चलना है, 80% हिंदू आते हैं इसमें, तो ये मुद्दा उनके लिए सबसे है जो
एक हथियार है जो मजबूत है। दूसरी तरह आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो मुखिया हैं अखिलेश यादव 12 सीटों के मांग है जो किए हैं महाराष्ट्र में, वो भी साफ संदेश है जो कांग्रेस को दे चुके हैं, गठबंधन को है जो नेता को दे चुके हैं कि अगर हमको 12 सीट है जो महाराष्ट्र में नहीं मिलता है तो फिर जो 27 में विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, हम कांग्रेस को सबक सिखा देंगे। ये बात तो तय है कि आप जहां सीट नहीं दीजिएगा तो आपको क्यों सीट देगा। वो तो खुद लड़ने में वहाँ का सबसे बड़ा पार्टी है, तो खुद आपको 10-20 सीट नहीं दे करके है जो पूरे सीट पर उतार देंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ऐसे में सहयोगी के कैसे लेकर के चलता है गठबंधन, ये बड़ी चुनौती है जो बन चुका है। अब थोड़ा भी इधर उधर होता है तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो जाता है। एक भी पार्टी इधर उधर खटकता है, 20 सीट पर उतार देता है, तब 2-2 हज़ार भी वोट काटता है तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो जाता है। आपको पता हुआ कि हरियाणा में कितना ऐसे सीट थे जो भारतीय जनता पार्टी जीता, वहाँ पे निर्दलीय कैंडिडेट है जो हावी थे, जो भारतीय जनता पार्टी सीट जीता, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000 ऐसे सीट है जो 10-15 सीट है जो भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हुआ। तो ऐसे में एकजुट करना विपक्ष के लिए ये सबसे बड़ी है जो चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी को रोकना ये सबसे बड़ी चुनौती है। इकट्ठा होना सबसे बड़ा चुनौती है, तो इकट्ठा होना ये कभी हो ही नहीं सकता है। देखिए मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है, और ऐसे में है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो कैसे लड़ेंगे। मायावती अकेले है जो लड़ेगी, अखिलेश यादव अलग रहेंगे और कांग्रेस अलग रहे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से है जो फ़ायदा है जो करने वाला है। आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में भी अभी है जो सीट शेयरिंग का भी है जो विपक्ष का पूरी तरह से मत फुटबॉल होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में है जो कांग्रेस का है जो नेता कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि हम महाराष्ट्र में 120 से 130 सीटों पर है जो हम अपना प्रत्याशी है जो उतारेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सब अपना मुँहमांगी करेगा तो कैसे होगा गठबंधन, कैसे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा। बताइए 288 सीट है जो महाराष्ट्र में है, ऐसे में पूरी तरह से विपक्ष है जो हार जाएगा। और अगर ये 2 स्टेट हारा तो पूरी तरह से जनता के सामने विपक्ष एक्सपोज हो जाएगा और राहुल गांधी पर पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि अभी भी राहुल गांधी है जो पप्पू हैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रोकने में सक्षम नहीं है, और इस पर विपक्ष पूरी तरह से कांग्रेस को ही घेरेगा। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस है जो सबको साथ लेकर के तो पूरी तरह से चले तभी कांग्रेस के बचना है, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होगा तो कांग्रेस का, क्योंकि विपक्ष के साथ में लेके नहीं चलेगा तो कांग्रेस भी है जो आंख दिखाएगी अपने स्टेट में है जो। हर एक जगह कांग्रेस बरियार नहीं है, उत्तर प्रदेश में बरियार नहीं है, दिल्ली में बरियार नहीं है, बिहार में बरियार नहीं है, महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पर है। तो बड़े बड़े स्टेट है जो जहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से है जो कमज़ोर है। कांग्रेस कहाँ पे बरियार है, 1 से 2 स्टेट से 3 स्टेट में बरियार है। कर्नाटक में है जो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, उसी तरह से एमपी में आमने सामने है, राजस्थान में आमने सामने है, हरियाणा में आमने सामने के तो लड़ाई नहीं थी, साथ में लेकर के लड़ना चाहिए। पंजाब में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को हटा करके है जो आम आदमी पार्टी है जो आया है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो छोटे छोटे पार्टी है उससे ज़्यादा चुनौती है जो कांग्रेस के लिए है। अगर कांग्रेस साथ में नहीं लेके चलता है तो कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान होगा विपक्ष से। एक चीज़ है जो मान के चले, अगर ये दोनों स्टेट हार गया कांग्रेस तो राहुल गांधी पूरी तरह से घिर जाएंगे। राहुल गांधी का पूरी तरह से भय फट जाएगा, मतलब दिल टूट जाएगा, उनको हिम्मत नहीं करेगा कि हम आगे क्या जवाब जनता को दे, कैसे हम जनता को कन्वेक्ट करें। पूरी तरह से राहुल गांधी है जो फंसने वाले हैं, पूरी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे पूरा उनका है जो गैंग है जो फंसने वाला है अगर ये 2 चुनाव में उलटफेर हो गया तो। और भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए पहले ही है जो अपना सीट का घोषणा कर दिया, अपना प्रत्याशी का घोषणा कर दिया। अब पहले प्रत्याशी की घोषणा करने से फ़ायदा क्या होता है आप सुनिए है जो
पहले प्रत्याशी को घोषणा करने से क्या होता है, जिनको टिकट कन्फर्म हो जाता है उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा। अभी बताइए कि विपक्ष को 10 दिन लग जाएगा, अभी 8 दिन लग जाएगा सीट शेयरिंग होवे में। अब उनको प्रत्याशी की घोषणा हो चुका, उनको पास ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा लोगों के पास जाने के लिए, ज़्यादा वोटरों के पास जाने के लिए, ज़्यादा अपना बात रखने के लिए है जो उनको पास ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, वो वोटर के पास ज़्यादा जाएंगे। तो इसलिए है जो भारतीय जनता पार्टी सोचा कि हम ही तो वहाँ पे सबसे बड़ा है, बाकी तो अंशु है जो 10 सीट उनको दे देंगे, जेडीयू 1-2 सीट मांगेगी, चिराग पासवान 1-2 सीट मांग, खिस्सा ख़त्म, हम में ज़्यादा कोई झमेला नहीं है, इसको जल्दी अपना ऐलान कर दो। इस बार है जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झारखंड में घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और चपई सोरेन साथ में है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चपई सोरेन है, और ताकतवर तो भारतीय जनता पार्टी हो गया। जो अगर 2-3% भी वोट चपई सोरेन लेकर के आते हैं अपना पक्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी है जो बरियार ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट है जो सबसे ज़्यादा था झारखंड में। मगर बेशक सीट है जो नहीं निकल पाया, मगर जेएमएम से भी ज़्यादा वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी के था, वो भी 1-2% नहीं, 5%। तो ऐसे में सवाल है जो उठता है कि कैसे है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकेगा, क्योंकि थोड़ा सुन कोई नाराज़ होता है तो उसका तुरंत फ़ायदा हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व, उसको सबको लेकर के चलना पड़ रहा है। विपक्ष में 72 कांटे हैं, ऐसे में विपक्ष है जो पूरी तरह से है जो फंस जाता है भारतीय जनता पार्टी के सामने। तब तक के लिए नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कर दीजिए।